नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बेहद गंभीर मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए निकले हुए हैं। जी हाँ, मुद्दा ये है कि कफ सिरप से हो रही मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है और लगातार जो है अब मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है। छिंदवाड़ा के बाद अब बैतूल से भी खबर आ रही है कि वहाँ पर भी 2 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो चुकी है। काल के गाल में समाये। हालांकि इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार तुरंत एक्शन में आए, तमाम चीज़ें जाँच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई भी की है और जिन लोगों की गिरफ्तारी करने थे उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं और समझते हैं लोगों से कि वो क्या सोच रहे हैं इस कफ सिरप को लेकर, क्या माहौल क्या है लोगों में, क्या डर का माहौल है। हम पहुंचे हैं अभी जिला अस्पताल जहां लोगों से बातचीत होगी, हम समझेंगे तमाम परिवारों से। जी भैया, एक मिनट थोड़ा सा खड़े जाएंगे। क्या हाल है? बढ़िया। हाँ, ये बताइए कफ सिरप को लेकर आपने खबरें देखी है क्या? हाँ, टीवी पे खबरें देखी हैं। छिंदवाड़ा में मौत हुई, हाँ। राजस्थान में भी हुई हैं, जबलपुर में भी बता रहे हैं कि 10 बच्चों की मौत हो गई है। जी, मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है अभिभावकों के? आप भी पेरेंट्स हैं, आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं? हाँ, बच्ची है हमारे यहाँ छोटी। हाँ, क्या चल रहा है आप? कफ सिरप ऐसे में तो बहुत बड़ी विकराल समस्या आएगी बच्चों के साथ में। दवाइयों पर जो भरोसा करते हैं वो भरोसा ख़त्म हो जाएगा। बच्चों को स्वस्थ करने के लिए दवाइयों का सहारा ही है, उसके अलावा कोई साधन ही नहीं है कि बच्चे स्वस्थ हों। ऐसी स्थिति बन गई, भ्रामक हो गई, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। ऐसे में क्या भरोसा रहा कि कफ सिरप बच्चों को दिया जाएगा? हालांकि एडवाइस तो नहीं, बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए, है ना? हालांकि डॉक्टरी सलाह यदि लेते हैं, लिखते हैं तो तब क्या स्थिति रहेगी? आप रिकमेंड करेंगे कि देना चाहिए डॉक्टर के कहने पे या नहीं? डॉक्टर के कहने पे, डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, उसकी तो मानना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन देखते हुए तो मैं समझता हूँ अभी तो कोई भी कंडीशन में नहीं देना चाहिए बच्चों को। नहीं देना चाहिए। देखिए, डीजीसी एक वो जो है रिपोर्ट भी आई है स्वास्थ्य विभाग की कि इस तरह जो छोटे बच्चे हैं उनको कफ सिरप ना दिया जाए। जी, आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, कफ सिरप को लेकर क्या स्थिति है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। नमस्कार, आप यहीं से जबलपुर से? जी, जबलपुर से हूँ। ये जो कफ सिरप से बच्चों की डेथ हुई है, जानकारी है आपको? जी, मैंने कल न्यूज़ में देखा था। जी, क्या माहौल क्या है अभी? लोग क्या चर्चा क्या कर रहे हैं इसको लेके? यही चर्चा कर रहे हैं ये सही है या गलत है, इसी की जानकारी लोग ले रहे हैं। डर है अब अभिभावकों के परिवार के बीच में डर है इसको लेकर? जी, डर क्यों नहीं रहेगा। क्या सोच रहे हैं, कफ सिरप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए सर, यदि गलत है तो। आपके घर में क्या चर्चा हुई इसको लेके? आस पड़ोस में क्या माहौल है? यही माहौल है कि ये गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं, इनको बंद किया जाए। बंद किया जाए? जी जी सर। चलिए, है ना, हम यहीं से हैं आप? ये कफ सिरप वाला जानकारी है आपको जो बच्चों बिल्कुल की? नहीं है भैया। नहीं है। अभी 16 बच्चों की मौत का आंकड़ा आ रहा है, सबके घर में बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप लोग कफ सिरप जनरली बाज़ार से ले लेते हैं? आप लोग भी कभी लिया होगा बाज़ार से कफ सिरप, खांसी का सिरप? हाँ, लिया है। ऐसे कितनी बार हुआ कि बाज़ार से लाके अपने बच्चों को दे दिया? बहुत बार। बहुत बार हुआ है। लेकिन छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, 6 साल से पिला रहे बच्चों को, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? आराम लग रहा है। आराम लग रहा है। लेकिन कुछ कफ सिरप ऐसे जिनसे डेथ हुई है बच्चों की, जो 12 से ज़्यादा बच्चे जो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। क्या इसके बाद माइंड सेटअप बदलेगा कि बच्चों को कफ सिरप पिलाया जाए कि वही सिलसिला चले? देखो, बच्चे बीमार होंगे तो दवाई की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, किसी के बच्चे हों। दवाई तो सभी को लगती है। इंसान अगर गलत होगी तो दूसरी कंपनी की लेगा। ऐसा दवाई की ज़रूरत तो सभी को पड़ेगी। रिकमेंडेशन आप समझती जरूरी होना चाहिए या नहीं? ज़रूरी है भाई, डॉक्टर लिखेंगे तभी ना। जी दीदी, आप कहाँ से हैं? हम यहीं से, यहीं कहाँ से? यहीं सब्जी कफ सिरप वाली घटना आपको जानकारी है? सुना है। सुना है। कुछ मन में ख्याल आ रहा है, कुछ डर आ रहा है? अब तक कफ सिरप कितने बार ऐसे आपने लेके बाजार से पिला दिया होगा? बहुत बार। बहुत बार। लेकिन ये अच्छी बात है कि घटना नहीं हुई, कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ। लेकिन अब इस घटना के बाद लग रहा है कि ऐसे खरीद के पिला देना ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं हैगा। अब ऐसा होने के बाद ऐसा कोई माँ बाप थोड़ा ना करेगा। नहीं। वो तो यही डॉक्टर को दिखा के ही करेंगे। इस घटना के बाद मुझे लगता है कि कोई भी ऐसे बाजार से खरीद के नहीं पिलाएगा। हाँ, हाँ? लाएगा। चलिए, यही चीज़ हम समझ। दीदी,
आइए आपसे भी बात कर। नहीं नहीं मैम, आप ही की बच्ची है ये छोटी सी? हाँ, ये मेरी बेटी। कितने साल की है? ये 4 साल की है। कहाँ से हैं आप? मैं खजरी खिरिया, जबलपुर। जबलपुर खजरी खिरिया से। अच्छा, ऐसे कितने बार हुआ कि बच्चे को सर्दी खांसी हुई और आपने कफ सिरप मेडिकल से लाके बच्चों को पिला दिया होगा? काफ़ी बार हो गया ऐसा। काफ़ी बार हुआ। हाँ। इस बार जो कफ सिरप से बच्चों की डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, जानकारी है आप? नहीं, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है नहीं मुझे। है। नहीं नहीं 11 बच्चे से ज़्यादा छिंदवाड़ा में मर गए कफ सिरप से, जानकारी है आपको? नहीं, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है है सर। ना? नहीं 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 टीवी अखबार देखती हैं आप? नहीं। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं कि इस तरह से कोई कफ सिरप है 2 कंपनियों की, उनके पीने से बच्चों की डेथ हुई है। तो क्या तो उस ये कौन सी कंपनी है जिससे मतलब बच्चों की डेथ हो रही है सिरप देने से? वो कंपनी का प्रचार तो खैर हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप क्योंकि पूछ रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रचार करना ठीक नहीं है। क्योंकि ये आगे के लिए भी है, क्योंकि देखो हमारे भी बच्चे हैं तो हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को अगर जुकाम होता है, हम नहीं आ पा रहे हैं हॉस्पिटल, तो मेडिकल से जाके सिरप ले सकते हैं। हाँ, ये आप सिरप का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। गोल्ड्रिप और नॉट। नेक्सोरेज टीएस। अच्छा। क्योंकि नाम हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये गलत है नाम लेना, इसलिए हम आपको नाम दिखा दें। तो आप ये देखिए और इन कफ सिरप से आप सावधान रहिए। हालांकि इसको बैन भी कर दिया गया। अब क्या स्थिति है, क्योंकि पता चला है, तो आप क्या खरीदेंगी, लोगों को बताएंगी? हाँ, इसके बारे में जानकारी दूंगी मैं। मतलब जो हमारे इधर रहते हैं तो उनको इस बारे में जानकारी देंगे। तो क्यों खरीदेंगे जब जान रहे कि भाई इससे ये तकलीफ है, बच्चों की जान जा रही है, तो फिर अपन क्यों खरीदें ये चीज़? जी ठीक है ना। तो ये देखिए, हमने इनसे बातचीत की दीदी से। आइए हम कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं? यहीं से आप? जबलपुर से। क्या करते हैं आप? मैं तो इलेक्ट्रीशियन है। बच्चे होंगे घर में छोटे? अभी कफ सिरप से डेथ वाली खबर आपने सुनी हाँ, है? छिंदवाड़ा में, राजस्थान में। देखा है ना? जी जी। बैतूल से भी खबर आ रही है। जी जी। तो क्या लग रहा है, दिल में क्या ख्याल आ रहे हैं? आपने भी तो कई बार ऐसे कफ सिरप पिला दिया होगा बच्चों को। हाँ, कई बार तो ये स्थिति हुई है, 2-2, 3-3 बार चेंज करके, आराम नहीं लगा, चेंज करके पिलाए कई बार। खुद ही गए मेडिसिन से लाए और पिला दिए? नहीं, पर्ची डॉक्टर से लेके। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ कि खुद से ला के पिला दिया होगा? हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा ऐसी गलती अपनाएंगे आप? सोचना पड़ेगा उसके लिए। सोचना पड़ेगा ना। जी। क्यों ऐसा? कि मतलब ये जो मामला आया है, कई बच्चों की वो हो गई डेथ, इसलिए। अब सोचेंगे। जी। देखिए, सोचना चाहिए, और बिना, हमारी सलाह ये है कि बिना डॉक्टर के कोई भी चीज़ ना ले। कहाँ से हैं दादा आप? यही है। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते, बढ़िया है। कफ सिरप वाली घटना आपने देखी? कौन सी वाली? कफ सिरप से जो बच्चों की मौत हुई है छिंदवाड़ा में, बैतूल में, राजस्थान में। तो अभी ज़्यादा अंदर नॉलेज नहीं है। बच्चों की मौत हुई है, छोटे बच्चे हैं। क्या चल रहा है माइंड सेट में उसके बाद? चर्चा क्या है बाजार में? हमारे यहाँ सब जगह, मतलब इसको लेकर अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को। कुछ भी पता है। हाँ, तो ऐसी स्थिति होने के बाद क्या बाजार से आप कफ सिरप लेके बच्चों को पिलाएंगे? इतनी नहीं, अभी नहीं पिला रहे बच्चों को, तो हम डॉक्टर से दिखा के पिला रहे हैं। पिला रहे हैं? हाँ। कभी ऐसी हुआ कि कभी ला के पिला दिया होगा? हाँ, पिलाए थे कभी। कभी पिलाए थे ना? हाँ, नॉलेज में। अभी ज़्यादा दिन नहीं है, 2 महीने पहले पिलाए थे, 2-3 महीने। ऐसे ही ला के पिलाए? हाँ, सिर्फ वो खांसी मासी हो रही थी तो पिला दिए थे। हाँ, तो वैसे आराम लग गया था। हाँ, पर भी आप जैसे तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। चलिए, हमारी सलाह रहेगी कि आप बिना डॉक्टरों के, हालांकि सारे कफ सिरप को लेकर ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ 2 कफ सिरप्स को लेकर पिलाई है, लेकिन कौन सी दवा कब रिएक्शन कर जाए ये कोई बता नहीं सकता। चलिए, लोगों से बातचीत करते हैं हम। हाँ, बताइए, कफ सिरप को लेकर क्या माहौल चल रहा है? कफ सिरप को डेथ को लेकर क्या चर्चा चल रही है? मन घबरा रहा है, सवाल आ रहे हैं दिमाग में कि ये कैसे कई लोग होगी? कई प्रकार की बातें कर रहे हैं कि इसमें कुछ मिलावट है, उसमें अटैक आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बहुत अच्छी दवा है। अब उसका क्या परिणाम निकल रहा है ये तो अपन को मालूम नहीं है, लेकिन क्या है उसके बाद अब जो रिजल्ट डॉक्टर लोग बताएंगे कि उसमें कुछ कमी है कि नहीं है। कमियां है, वो अमानत पाई गई, इसलिए बच्चों की मौत हुई है ना। तो चलिए, वही भाई साहब से हम समझना चाह रहे थे कि क्या चर्चाएं चल रही है।
चलिए आगे चलते हैं और बातचीत करते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं, अब जिला अस्पताल के ओपीडी सेक्शन में हम आए हैं। हम ये समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और क्या लोग इस कफ सिरप के हादसे के बाद क्या सबक ले रहे हैं, लोगों के मन में डर है कि नहीं है। भैया नमस्कार, कहाँ से हैं? हम यहाँ त्यूरी से हैं। हाँ, त्यूरी ये से। कफ सिरप वाली घटना आपने देखी जो बच्चों की डेथ हुई है? नहीं 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 है जानकारी, इसकी जानकारी आप लोग को जानकारी नहीं है ना? चलिए आइए हम बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? जबलपुर से। जबलपुर से। ये कफ सिरप से बच्चों की जो मौत हुई है, जानकारी है आपको? नहीं उसकी नहीं है। नहीं सुना, अखबार नहीं देखे? बाहर सुना है अपन ने। सुना है मौत हुई है, हाँ। वही हम कह रहे हैं, सुना है। उस खबर के बाद अभिभावकों में, परिवार के बीच में क्या चर्चा चल रही है? डर का माहौल है या क्या सोच रहे डर का माहौल तो है थोड़ा बहुत। हैं? क्या सोच रहा है परिवार? वो तो यार सबको डर लगता है भैया क्या होगा आगे जी है, और आगे क्या होने वाला है, समय ऐसा चल रहा है क्या हम कुछ भी हो सकता है? क्या अब भरोसा रहा? जनरली हम लोग कफ सिरप खरीद के बच्चों को पिला दिया करते हैं, है ना? लेकिन क्या आप ऐसा करेंगे अभिभावक, लगता है इस हादसे के बाद? नहीं हो सकता है। डॉक्टर के तो खैर नहीं पिलाना चाहिए। मैंने डॉक्टर को तो नहीं पिलाएंगे, तो डॉक्टर बोलेगा पिलाना भी पड़ेगा, जो दवाई चलेगी वो करना पड़ेगा। ये है नहीं, डॉक्टर बोले ये दवा डॉक्टर नहीं लिखी थी जी। अच्छा, ये दवाई लिखे नहीं थे, वो लिखी थी, डॉक्टर नहीं लिखी थी। जब डॉक्टर ने लिखा था तो डॉक्टर का कहना तो मानते हैं अपन लोग, मानते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसी घटना हो गई कफ सिरप को लेकर, तो क्या लगता है कि पिलाना चाहिए या सवाल चल रहा है दिमाग में? नहीं ऐसा, यदि घटना घटी है तो नहीं पिलाना चाहिए। कभी ऐसा हुआ कि आपने खुद से खरीद के पिलाया हो बच्चों को? नहीं ऐसा तो अभी आज तक कभी बचपन में बच्चों को कभी होता है, जनरली मेडिसिन से ला के हम लोग पिला देते नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ आज तक। नहीं। डॉक्टर को दिखा के ही मतलब अपन पिलाने वाली बात या कुछ भी यदि किए हैं तो। अच्छा, कई लोग तो ऐसी खरीद के पिला देते हैं ना, गलत है वो। वही हम समझने यहाँ पर देखे निकले हैं जी। ये देखिए हम, दीदी कहाँ से हैं? रामपुर से। रामपुर से। ये कफ सिरप वाली घटना आपको पता है जो बच्चों की डेथ हुई है? पढ़ा अखबार में, देखा न्यूज़ चैनल देखा? नहीं देखा। देखिए इन दीदी को जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं और हम डॉक्टरों से भी बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस कफ सिरप के बाद क्या प्रिकॉशन लिए गए हैं और क्या वो लोगों को एडवाइस दे रहे हैं। तो हम मध्य प्रदेश के 2 ज़िलों में जो कफ सिरप से मौत की खबर आई है, उससे तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, अभिभावकों का मन टटोला और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में क्या व्यू चल रहे हैं, क्या डर का माहौल है या नहीं है। हम जिला अस्पताल पहुंचे हैं, तमाम डॉक्टर्स का पैनल भी, हम उनसे भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, मैं उनसे भी सलाह ले लूँ, सबसे बात कर लूँ। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छा हूँ मैं। एक भाव का माहौल, पैनिक क्रिएट जैसी सिचुएशन बन रही है अब बैतूल से भी, क्योंकि मौत का आंकड़ा आया है। हाँ, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं, एक्चुअली पहले खोने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बच्चों की डेथ हुई है वो निश्चित रूप से एक दुखद घटना है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की पर्टिकुलर दवाई से जो कफ सिरप है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि जिस फार्मूलेशन की दवाई हमारे पास उपलब्ध है उसको अगर देने से अगर मतलब दिक्कत हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो निश्चित रूप से जिस दवाई से नुकसान हुआ है, बच्चों की डेथ हुई है, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक कंटेंट पाया जाता है डाई एथिलीन ग्लाइकोल, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है, जिसका अपन सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, प्लास्टिसाइजर की तरह यूज़ करते हैं। मेडिसिन में कोई कंपनी करती है, लेकिन एक निर्धारित मात्रा होती है उसकी। अगर वो निर्धारित मात्रा से ज़्यादा हो जाएगी तो वो पेशेंट के लिए फैटल, खतरनाक हो सकती है। तो जो जाँचों में आया है कि उसकी जो मात्रा होना चाहिए 1% से कम भी होना चाहिए, लेकिन अभी जो जाँचों में आया है कि 48% की मात्रा पाई गई है, तो निश्चित रूप से वो खतरनाक थी, इसी वजह से बच्चों की डेथ हुई है। ऐसे में एक भय का माहौल तो है, क्या मैसेज क्या देंगे? मतलब लोग डरे, या जनरली ये होता है कि हम लोग भी कई बार होता है कि मेडिकल से दवाई ली, कफ सिरप ली और पी गए? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी मरीज़ को, किसी भी पेरेंट्स को मेडिकल स्टोर से दवाई लेना नहीं चाहिए। बिना डॉक्टरों की सलाह के किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन बच्चों क्या बड़ों को भी यूज नहीं करना चाहिए। चलिए मैं और बातचीत करूँगा।
सर आपका भी बहुत लंबा तजुर्बा है इस मैं अभी विक्टोरिया अस्पताल में सिविल सर्जन हूँ और हमारे यहाँ की जो फार्मेसी है उसमें हमारी सारी दवाइयाँ नियमित रूप से शासन के निर्देशानुसार चेक होती रहती हैं और उनका केमिकल एनालिसिस होता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर दी जाती हैं। और मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि विक्टोरिया अस्पताल की फार्मेसी में बच्चों के लिए जो भी दवाइयाँ हैं वो सारी दवाइयाँ सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं और जो भी मरीज़ यहाँ के हैं जबलपुर के, वो हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास बना के रखें और हम उनके बच्चों का अच्छी तरीके से इलाज करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और यहाँ पर पाबंद हैं। सिविल सर्जन है, मैं CMHO साहब भी हमारे साथ डॉक्टर संजय मिश्रा हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। सर एक माहौल सिचुएशन पैर के, हालांकि इस तरह की घटना होती है तो बहुत सारे व्यूमर्स भी आ जाते हैं, क्या चल रहा है अभी मेडिकल गलियारों की बात करें हम तो? देखिए, निश्चित रूप से दवाइयों का एक निश्चित कहना चाहिए कॉम्पोजिशन होता है, जो कंटेंट उसमें डाले जाते हैं उनकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो कफ सिरप वाला मामला आया है, इसमें जो जांच हुई है, बायोकेमिकल एनालिसिस हुई है कोल्ड ड्रिप सिरप की, तो उसमें ये देखा गया है कि जो डाईइथिलीन ग्लाइकॉल जो अधिकतम 0.1 मिलीग्राम होना चाहिए उस सिरप में, वो करीब 0.1% होना चाहिए, वो करीब उसकी प्रतिशतता 48% पाई गई। तो इतनी अधिक मात्रा में होने के कारण ही बच्चों में इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। ये सिरप बहुत पहले से भी आ रहा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि किसी बैच में इस तरह की अनियमितता हुई है और इसमें बहुत कठोर कार्यवाही शासन की तरफ से की जा रही है। इसमें मध्य प्रदेश शासन ने पूरे प्रदेश में इस दवाई पर बैन कर दिया है और उस कंपनी की जो भी दवाइयाँ बनाई जा रही हैं उन सबको बैन कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो डीलर हैं, जो छिंदवाड़ा जबलपुर में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके विरुद्ध FIR हो गई है। इसमें से आज गिरफ्तारी भी होगी। जो डॉक्टर जिन्होंने ये दवाई लिखी उनको निलंबित किया शासन ने और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और छिंदवाड़ा से आज ही एक पुलिस टीम, बड़ा दल तमिलनाडु के लिए रवाना हो गया है, जो जाकर इस कंपनी के जो मालिक हैं, उनके जो और सबॉर्डिनेट मैनेजर वगैरह हैं, उनकी गिरफ्तारी करके उनको लेके आएंगे। जी, मुख्यमंत्री भी बहुत संजीदा है, वो छिंदवाड़ा पहुँचे, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद देख रहे हैं कि कौन दोषी है और क्या कार्रवाई उस पर करना। सरकार बहुत गंभीर है। मुझे लगता है सर एक सवाल इसमें बनता है, गंभीरता तो दिख रही है, प्रशासन एक्शन में भी है, लेकिन जो कंटेंट आप बता रहे हैं वो जो बहुत मिनिमम होना चाहिए वो 48% हो गया। तो क्या इसमें स्वास्थ्य महकमे की जो निगरानी समिति होती है, जिनकी जिम्मेदारी थी, लापरवाही हुई है, समय पर मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, ऐसा आप मानते हैं? ये एक्चुअली में फैक्ट्री में दवा बन के उसका क्वालिटी चेक होता होगा, जैसी कि प्रक्रिया है। जैसे हम लोग के सरकारी तंत्र में तो ये बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल साफ़ है कि जो भी दवाई आती है हमारे यहाँ किसी कंपनी से, तो कंपनी का एक कहना चाहिए एक जाँच की रिपोर्ट, क्वालिटी की रिपोर्ट उसके साथ आती, तभी हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से उसकी एक निश्चित मात्रा अपनी सरकारी लेबोरेटरी भोपाल भेजते हैं, वहाँ उसकी दोबारा जांच होती है। यदि वो पास होती है तो उस दवाई का उपयोग जारी रहता है। प्राइवेट में मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंपनी जो है फैक्ट्री दवाई बनाकर सीधे सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, C&F को देती है और C&F सीधे रिटेलर्स को दे देता है। ये बहुत यदि ऐसी सिचुएशन है तो बहुत डेंजर है। मुझे लगता है इसमें फ़िल्टर होना चाहिए, बैरिकेड होना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कड़ाई के अब निर्देश होंगे और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, इसका पूरा प्रयास शासन के द्वारा किया जाए। सरकारी तंत्र को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। बिल्कुल नहीं, अब निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी और ध्यान दिया भी जाएगा। तो ये डॉक्टर संजय मिश्रा, उनसे बातचीत, कुछ प्रबुद्धजन भी है। सर, क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या चल रहा है कि क्या होना चाहिए? और इसकी जांच होना चाहिए और आने वाले में जिन्होंने ये गलत कार्य किए हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, यही कहना चाहिए। जी सर, देखिए, सबसे पहले ना हमको खुद भी अवेयर होने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल थोड़ा फायदे की बात है कि जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं सुधरेंगी। ठीक है, हम यदि जो लोग पढ़े लिखे हैं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर निश्चित ही भारत जैसे देश में और अपने जबलपुर या मध्य प्रदेश जैसे देश में पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है, अशिक्षित कम है, अशिक्षित ज़्यादा है। तो ये फिर डॉक्टरों की और मेडिकल टीम की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि क्या आप ऐसी कोई भी चीज़ बाज़ार में उतारने से पहले उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है, उसको टेस्टिंग करवाइए। चलिए, जो हो गया, त्वरित उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई या त्वरित उसके ऊपर कितनी कार्रवाई होना चाहिए, ये जांच का विषय है। मेरे ख्याल से इस पे किसी भी प्रकार का बिना भेदभाव निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बेचारे जो लोग इसके पीड़ित हुए हैं या जो इसके शिकार हुए हैं,
सरकार की तरफ से उनको जो भी मुआवजा दे सकते हैं उनको देना चाहिए। डर का माहौल है क्या? आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? देखिए, डर का रहते हैं दिन भर। डर का माहौल निसंदेह डर का माहौल ही है। आज यदि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अब मुझे भी देखना पड़ेगा कि क्या उसमें कंटेंट मिले हुए हैं और क्या चीज़ नहीं मिले हुए, पर ये मैं देख सकता हूँ, सारे लोग नहीं देख सकते। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर ये घटना हुई है, मैं तो अभी बात कर रहा था बहुत सारे लोगों से, ओपीडी में बाहर भी बात कर रहा था, लोगों को खबर भी नहीं पता कि डेथ हुई है 16 बच्चों की। हाँ, ये भी बात है। अब लोग जागने की तो बात मुझे लगता है बहुत दूर की बात है। देखिए, जागरूकता की तो बहुत कमी है। क्या मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? देखिए, हर कोई नहीं पढ़ता, पढ़ा लिखा भी कई बार अवॉइड कर जाता, दवाई लिया उसने पी लिया, कोई कंटेंट नहीं दिखता, कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता। मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग तो शुरू से डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। उन्होंने जो लिख दिया, हमने बाज़ार से गए और ले लिया। बच्चे को देना है या खुद भी देना है और खा लिया। ये तो